हाँ भाई। पापा उस आदमी को देख रहे हो आप? हाँ देख रहा हूँ बेटा। ये देखो कितना अमीर आदमी है, फिर भी रोज ना मंदिर आता है और ऐसे ही गरीबों को दान देके जाता है। पता है मुझे, पता है। पापा किसी दिन मैं भी ऐसा अमीर बनूंगा ना तो ऐसे लोगों को दान करूंगा। अरे रहने दे बेटा, सब जानता हूँ। ये कोई दान वान नहीं कर रहा, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। अरे पापा कभी तो पॉजिटिव रहा करो, हर जगह नेगेटिव। ये उम्र के साथ साथ ना आपकी सोच भी बदलती जा रही है। अरे बेटा नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैंने जिंदगी देखी है, ऐसे ही बाल सफेद नहीं कर लिए। लोग दान पहले करते थे दिल से, आजकल दिल से दान नहीं करते, उसमें भी अपना स्वार्थ देखते हैं। हाँ तो आपके हिसाब से ये बंदा अपना स्वार्थ देख रहा है, दान नहीं कर रहा है, कैसे मालूम है? यकीन नहीं है ना? नहीं है। चलो अभी दिखाता हूँ कि दिल से दान कर रहा है या अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। ठीक है दिखाओ। हाँ चलो। हाँ भाई निकाल आज की खंडी, टाइम नहीं है। लो भैया लीजिए, कल तो और भी बढ़िया रहता। क्यों, आज देने में क्या दिक्कत है? कल आमदनी इतनी हुई थी भैया, और आप छोड़ दोगे तो मैं कोई सामान ले आऊंगा दुकान पे। अरे तुम्हारे सामान की तुम जानो, मुझे तो रोज 500 रुपए चाहिए जो अपनी बात हुई थी, समझ गए? ठीक है सर, ले जाइए। चल और दिखाता हूँ। हाँ भैया निकालो आज की खंडी। भैया लेकिन थोड़ा ब्याज कम कर देते तो मेहरबानी होती। मेहरबानी? अरे इसमें मेहरबानी क्या बात है, जो बात तय हुई थी उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे ना। देने तो पड़ेंगे, दे भी रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ब्याज कम कर देते तो मेरे इस दुकान में कुछ बच जाता। देख तेरे बचने या ना बचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बात तय हुई है मैं उसके हिसाब से पूरे पैसे लूंगा और तुझे देने पड़ेंगे, क्या समझा? समझ गया भाई साहब, देने तो पड़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा आप भी समझ जाते तो हमारा भी घर चल जाता। अरे तेरे घर से मुझे क्या लेना देना है, मुझे मेरा घर भी देखना है। और वैसे भी किसने ठीक ही कहा है, अपना काम बनता। और समझ गया, कल इसी टाइम, कल के पैसे तैयार रखना टाइम पर, समझ गया? पापा ये तो लोगों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अरे बेटा मैंने तेरे से पहले भी कहा था ना, क्या करे बता। अरे तो पापा ऐसे तो बेचारे ये दुकानदार मर जाएंगे। अरे बेटा मर जाएंगे तो क्या कर सकते, ठीक है जो चल रहा है चलने दे। नहीं पापा, एक काम करते हैं, इन भाई साहब को मैं रोकता हूँ, आप समझा देना कुछ। अरे नहीं बेटा रहने दे, जान दीजिए। अरे पापा आप समझा सकते हैं, मैं रोकता हूँ ना। अरे नहीं यार, बात मान दो। आप रुको भैया, एक मिनट आना, पापा कुछ कह रहे हैं। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ जी। जी कुछ नहीं। अरे बुला ही लिया है तो बता भी दीजिए। वो मैं कह रहा था कि आप बेचारे इन गरीबों से इतना भारी ब्याज लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अरे तो इसमें अच्छा लगने की क्या बात है, हा? मेरा घर इसी से चलता है, पूरे 5 रुपए सैकड़े का ब्याज लेता हूँ। और हाँ, अगर कोई 10 रुपए सैकड़ा देने वाला मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, क्या समझे? नहीं मैं तो ये कह रहा था कि ब्याज थोड़ा कम कर देते तो अगर बेचारे इनका भी घर चल जाता, 2 रुपए सैकड़ा कर देते, इनके भी बाल बच्चे हैं आप जानते हो, थोड़ा सा। भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा घर ब्याज से ही चलता है, पूरे 5 रुपए सैकड़े का ब्याज लेता हूँ। और इनके घर रोटी बने ना बने, खाना बने ना बने, मुझे क्या मतलब, मुझे मेरे घर की चिंता है। भाई साहब हम आपकी बात समझ गए कि आप इसी से कमा के खाते हो और यही आपका धंधा है, आप 5 रुपए ब्याज भी लेते हो, लेकिन हमारा कहने का मतलब तो यही है, मेरे और पिताजी का दोनों का यही कहने का मतलब है कि आप 5 रुपए की जगह उनसे 2 रुपए 3 रुपए ले लो, ताकि देखो उनका धंधा चल जाए, 2 पैसे उनके बच जाए। अब पूरे पैसे अगर आप ही ले जाओगे 5 रुपए सैकड़े के हिसाब से, तो उनके पैसे क्या बचेगा, वो कैसे अपना धंधा कर पाएंगे। बस हम ये कह रहे हैं कि कम ले लो आप थोड़ा। अरे तो तुम ये सब ज्ञान मुझे क्यों दे रहे हो, हैं? और तो अगर तुम्हें इनकी इतनी चिंता है ना तो एक काम करो, तुम सारा पैसा लाकर इन्हें दे दो, ये मुझे ब्याज चुका देंगे, पूरा पैसा चुका देंगे, तुम जानो और ये जाने। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ज्ञान देने के भाई लिए। साहब माफी चाहते हैं, हमने आपको ज्ञान दिया या कुछ बोला उसके लिए, लेकिन एक बात बताइए, आप ये जो सुबह सुबह मंदिर में दान करते हैं उसका क्या मतलब है फिर? अरे उसका यही मतलब था कि दिन भर में जो भी पाप करो वो सुबह अगले दिन धुल जाए, समझे? अरे सही कहा था भाई साहब पिताजी ने कि आप तो है ना ये दान भी ना स्वार्थ के लिए करते हो, खुद के स्वार्थ के लिए। अरे दिन भर तो यहाँ गरीबों को परेशान करते हो, इनको लूटते हो, और वहाँ दान करके आप क्या सोचते हो कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे? अरे जाइए जाइए भाई साहब,
आपके पाप नहीं धुलने वाले। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, अरे दुनिया है दिन भर तो पाप करती है और सुबह 10 रुपए दान दे के सोचती मेरे सारे पाप धुल गए। हाँ सही कहते बाबा आप। चलिए चलते हैं। चलो बेटा।